एक्ट्रेस जुबैदा बेगम और महाराज हनवंत सिंह कहने को एक प्लेन क्रैश में मर गए थे, लेकिन कुछ लोग उनकी मौत को साजिश करार करते हैं। एक्ट्रेस की जिंदगी पर बनी साल 2001 की फिल्म जुबैदा में उनकी मौत की वजह कुछ और बताई गई, जिसकी कहानी उनके बेटे खालिद मोहम्मद ने लिखी है। उनकी मौत का रहस्य आज भी जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस की 4 दीवारों में कैद है, जहां लोगों को आज भी उनकी मौजूदगी का आभास होता है। जुबैदा के पिता उनके फिल्मों में आने के सख्त खिलाफ थे, जबकि वे खुद एक स्टूडियो के मालिक थे और उनकी एक एक्ट्रेस से गहरी दोस्ती भी थी, जिसे जुबैदा आंटी कहा करती थी। बेटी ने किसी तरह चोरी छुपे उषा किरण में काम किया, लेकिन फिल्म उनके पिता के दबाव में कभी रिलीज नहीं हो पाई। जुबैदा के पिता बेटी के सभी निर्णय खुद लेते थे। एक्ट्रेस के ना चाहते हुए भी उनकी शादी करवाई, और जब बेटी के ससुराल पक्ष से रिश्ता बिगड़ा तो यहाँ भी जबरदस्ती करके बेटी का तलाक करवा दिया। जुबैदा पिता के सख्त रवैये की वजह से घर में कैद रहने लगी। बेटे के साथ से उनके दिल को सुकून मिलता था। जुबैदा की आंटी उनकी उदासी दूर करने के लिए उन्हें बहाने से पार्टियों में ले जाती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुबैदा एक बार अपनी आंटी के साथ जोधपुर की शाही शादी में बाराती बनकर पहुंची। जुबैदा ने वहां अपनी मर्जी से जब गाना गाया तो हर कोई उनकी खूबसूरती और आवाज पर फिदा हो गया था। महफिल में मारवाड़ रियासत के महाराज हनवंत सिंह मौजूद थे। महाराज हनवंत सिंह पर जुबैदा की मौजूदगी का जादू सा हो गया था। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। जुबैदा को बारात के साथ लौटना था, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ी तो वे महाराज हनवंत सिंह की मेहमान बनकर वापस जोधपुर आ गई। बीमारी एक बहाना था जो दोनों को इश्क की राह में ले आई। जुबैदा महाराज का दिल चुराकर मुंबई लौट आई। वहाँ महाराज उनकी याद में तड़पने लगे। उन्होंने अपने करीबी की मदद से मुंबई में उनका पता लगाया। एक दिन महाराज हनवंत सिंह जुबैदा के घर पहुंच गए और उनकी मां से बेटी का हाथ मांगा। एक मुस्लिम लड़की से एक महाराजा की शादी बड़ी मुश्किल बात थी। दूसरा, उनकी पहले ही राजकुमारी कृष्णा कुमारी से शादी हो चुकी थी। जुबैदा की मां नहीं चाहती थी कि बेटी धर्म बदलकर दूसरी औरत की सौतन बने। हालांकि महाराजा हनवंत सिंह के काफी मनाने के बाद जुबैदा की मां मान तो गई, लेकिन शर्त रख दी कि बेटा खालिद मोहम्मद उनके साथ रहेगा। जुबैदा ने ना चाहते हुए अपने 2 साल के बेटे को मां के पास छोड़ा और सब कुछ छोड़कर महाराजा के साथ जोधपुर आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुबैदा ने धर्म बदला और आर्य समाज के अनुसार 17 दिसंबर 1950 को महाराजा से शादी कर ली, लेकिन शाही घराना उन्हें बहू के तौर पर कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उनके साथ गैरों सा बर्ताव हुआ। वे महाराजा के बेटे राव राजा हुकुम सिंह की मां बनी। दूसरी ओर महाराज आजादी के बाद चुनाव मैदान में उतर गए थे। वे चुनाव प्रचार में महारानी कृष्णा कुमारी के साथ जाते थे। 26 जनवरी 1992 का दिन था। महाराजा एक शहर जरूरी काम से निकलने वाले थे। जुबैदा ने जिद पकड़ ली थी कि वे भी उनके साथ चलेंगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट में सिर्फ 2 ही सीट थी। तो कृष्णा कुमारी पीछे हट गई। उनका प्लेन कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि वह क्रैश हो गया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। प्लेन क्रैश की अलग अलग वजह बताई गई। कई लोगों का कहना था कि उनकी मौत साजिश के तहत हुई है। 2001 में फिल्म जुबैदा, जिसे उनके बेटे खालिद मोहम्मद ने लिखा है, उसमें दिखाया गया कि एक्ट्रेस कभी महाराज से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपनी जान दे दी। कहते हैं कि जुबैदा की रूह आज भी जोधपुर में के उम्मेद भवन पैलेस में भटकती है। तो क्यों दोस्तों, आपने फिल्म जुबैदा देखी है या नहीं? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिए। और दोस्तों, ऐसी और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।